हेलो। आज हम लोग भारत के वन के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के वन से टॉपिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, भारत में कितने वन हैं वर्तमान में, किस राज्य में अधिक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत वन क्षेत्रों का आवरण आवश्यक है। देखिए, एक कन्वेंशन के तहत भारत में लगभग 33% वन रखना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में भारत में इतने वन नहीं है। कितने हैं? 24.4% वन ही भारत में वर्तमान में विद्यमान है, जो कि सबसे ज़्यादा एमपी में है। और भारत को 33% का लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है। आगे कहते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा वन नीति लॉन्च की गई थी, वो नई कौन सी है? वर्तमान में जो नई चल रही है, 1988 वाली चल रही है। कहता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है इसका मुख्यालय। ठीक है। कहता है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है ये। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी, देखिए यहाँ पर नीरी लिखा हुआ है, जबकि होता है एन डबल ई, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जैसे वन महोत्सव कहा जाता है, कि जन्मदाता कौन है? तो वन महोत्सव जन्मदाता है के एम मुंशी। ठीक है। वन रोपण, वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की, वन रोपण यानी बात कर रहा है। तो वन रोपण में हम क्या करते हैं? पेड़ों को लगाते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो वनों का जो आवरण है वो है 21.05% भाग पर आवरण है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है? यानी जो पश्चिमी आपका हिमालय है, वहाँ पर किन क्या मिलता है अधिकतर? तो वहाँ पर वन अधिक मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वन। किस राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम वन कहाँ मिलते हैं? हरियाणा क्षेत्र में मिलते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना? लगभग 33% अनिवार्य है। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ऐसे नहीं बता सकते हैं। भारत में अधिकांश वन संपदा के मालिक कौन है? देखिए, जो वन है ये आपके केंद्र राज्य दोनों के विषय हैं, यानी समवर्ती सूची के विषय हैं। तो लेकिन जो अधिकतर आते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। आगे कहता है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। ये सुंदरवन में मिलती है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ बनता है? पश्चिम बंगाल के पास बनता है, और वहाँ पर मैंग्रोव वन वन यानी सुंदरी वन अधिक मात्रा में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी होती है? तो नीलगिरी नीलगिरी पहाड़ी में, जो कि साउथ की पहाड़ी है, तो यहाँ पर टीक यानी सागौन के वृक्ष जो है अधिक मात्रा में मिलते हैं। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में मिलता है? भारत में जो अति सघन है वो मिलते हैं आपको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को हम कार्बन नेगेटिव राज्य भी बोलते हैं। ठीक। किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरवन को माना जाता है। भारत के राज्यों में से कौन किसमें सागौन वन पाए जाते हैं? तो सागौन वन जो है मध्य भारत में यानी मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में मिलते हैं। कहता है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण आर्द्र पतझड़ी वन मिलते हैं, जो कि यानी कर्क रेखा के पास जो वन मिलते हैं पास में, जो कि पतझड़ी वन होते हैं, वो देश में सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं। आगे कहता है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वन को क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं मैंग्रोव वन बोलते हैं। मैंग्रोव वन का एक बहुत लाभ होता है कि ये मिट्टी को छोड़ते नहीं हैं, मिट्टी को पकड़े रखते हैं, मिट्टी बहती नहीं है, और भू और जो जो सुनामी आती है उनको भी ये रोक के रखते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में मिलता है? तो कहाँ मिलेगा? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहता है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ मिलते हैं? तो चंदन की लकड़ी आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, वहाँ पर ही उसका प्रचार किया जाता है। चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती है? नीलगिरी क्षेत्र में मिलती है। कहता है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली में जैव विविधता बहुत पाई जाती है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। जैव विविधता मिलती है, सदाबहार वन संरक्षण भी वहाँ पर है। फूलों की घाटी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे बहुत मतलब फूलों में बहुत सारी विविधता मिलती है। सांत घाटी कहाँ पर है? साइलेंट वैली को ही सांत घाटी बोलते हैं, जो कि केरल में स्थित है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति मिलती है, वहाँ पर क्या होता है, डेली मैंने समुद्र किनारा होने के कारण यहाँ पर वनस्पति जो होती है हमेशा हरी भरी रहती है, इसलिए सदा हरित वन मिलते हैं। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं, आपके पश्चिमी घाट में भी मिलते हैं, इसके बाद आपके पूर्वोत्तर राज्यों में भी मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा
बाहर वन, ठीक है। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बता दिया है मैंने आपको। आगे कहता है कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादन करता है? अधिकतर जो शहतूत है वो कर्नाटक में होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में किस वन की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो यहाँ पर सुंदरी वृक्ष मिलते हैं जो कि मैग्रोव वन होते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक प्रसिद्ध है। तेंदू पत्ते का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? ताप का मतलब यहाँ पर हॉट स्पॉट। भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट स्थल कौन से हैं? तो भारत में जो मुख्यतः मौजूद हैं वो हैं पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और वैसे सब भारत जगत में कौन कौन से मिलते हैं? तो पूर्वी घाट तो हो गया, पश्चिमी घाट भी हो गया, इसके बाद सुंडालैंड है और इंडो बर्मा क्षेत्र, यानी टोटल 4। ठीक है। भोजपत्र मिलता है, ये आपका हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसके बाद कहता है लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा जो है वो प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। कहता है सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये दोनों आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कहता है कौन कौन सा सुमेल नहीं है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सही है, भीतरकनिका उड़ीसा में बिल्कुल सही है, पिचवरम तमिलनाडु में है, बेम्बानत कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है? ये आपका पड़ेगा कहाँ पर? केरल में। ठीक। आगे कहता है सामाजिक वानिक में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। तो खिजड़ी जो है ये आपका बहुउद्देशीय वृक्ष है और ये आपका कहाँ? राजस्थान एरिया में यानी मरुस्थलीय एरिया में मिलता है। कहता है लंबी जड़ें और नुकीली कांटों वाले सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन समानता पाए जाते हैं। ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि सवाना प्रदेश के जो वृक्ष हैं वो कहाँ मिलते हैं। इतनी कठिन भाषा में पूछा है उसने, है ना, कि आप बता भी ना पाएँ। तो सवाना वृक्ष कहाँ पे मिलते हैं? आपके पश्चिमी आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। आगे कहता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कहता है भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये देहरादून में है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान अगर पूछे आपसे तो कहाँ पर होगा? वो आपका भोपाल में होगा। कहता चिपको आंदोलन का संबंध किससे? वनों के काटने के रोकने से है। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा चलाया था। 1800 तो 1800 नहीं होगा, सॉरी, 1973 में चलाया गया था। ठीक है। आगे कहता है केंद्र सरकार ने नई नीति की घोषणा कब की थी? ये आपकी वन नीति की घोषणा की बात कर रहा है, तो 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, वही नीरी की बात कर रहा है, तो नीरी कहाँ पर है? नागपुर यानी महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये कहाँ की गई थी? ये 1981 में की गई थी और कहाँ की गई थी? भोपाल में की गई थी। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो वन से संबंधित क्वेश्चन है वो लगभग पूरे किए हैं। और एक आपकी आती है वन रिपोर्ट आती है जो 2 साल में आती है। ठीक है। वो अभी नई आई नहीं है, जब आएगी तो जरूर चर्चा हम कर लें, क्योंकि आनी चाहिए, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।